नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पता है बीपीएससी ईडी को ध्यान में रखते हुए हम पीवाईक्यू सीरीज शुरू की थी हमने, जिसमें हम डिफरेंट एग्जाम जो हुए हैं उनके पीवाईक्यू कर रहे थे, और बीपीएससी के द्वारा भी और बाकी भी जो एग्जाम्स हुए हैं। अभी आपको पता है कि हाई कोर्ट प्यून का एक एग्जाम हुआ है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और मैथ के क्वेश्चन हैं। करीब 45 क्वेश्चन मैथ के हैं और बाकी इसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है। बेशक ये एग्जाम प्यून का है, पर इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम उसी टाइप के हैं जिस टाइप के बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी आप डिस्कस कर दिया जाए, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो यहाँ से हिंदी भी कवर हो जाएगा। हिंदी करीब 20-25 क्वेश्चन हिंदी के हैं और ऐसे ही कुछ 15 से 20 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के हैं, और फिर बाकी कुछ 45 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ के हैं। तो काफी अच्छा पेपर है मेरे हिसाब से, इसको करना चाहिए। यहाँ से आपको अगर कुछ भी नहीं तो थोड़ा सा भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप देखेंगे कि बीपीएससी काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा अंधेरे कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ अंधेरे कमरे में, ठीक है, अंधेरा कमरा में, अंधेरा कमरे की विशेषता रहा है, अंधेरे कमरे में कुछ भी। अब यहाँ पे जो विशेषता है वो क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये जो है यहाँ पे सर्वनाम क्या है, कुछ भी। तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वनाम समझ आएगा कौन सा है। करे कोई आया था में कौन सा सर्वनाम। अब देखो, कोई क्या है, अननोन पर्सन है या अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है कौन आया था। ठीक है, क्वेश्चन वर्क नहीं क्या है, कोई आया था। अब यहाँ जहां पे हमें जानकारी नहीं कौन आया था, जैसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने आपको सर्वनाम करवाया है, पूरे एक वीडियो करवाया था जहां पे कि सर्वनाम, विशेषण, वो सब डिस्कस किया था। अगर आप बता सकते हैं तो कितने टाइप के सर्वनाम होते हैं बताइए। आज हमारा हिंदी का टेस्ट भी हुआ था, अगर आपने वो दिया है तो आपको निश्चित तौर पर वहां पे भी फायदा हुआ होगा, जहां पे 100 नंबर का जो भाषा खंड का पेपर है वो हुआ था। संदेह का विशेषण क्या होगा, तो आप जानते हैं कि संदेह से बनता है संदिग्ध, तो संदेह से संदिग्ध ये विशेषण बनता है। ठीक है, जैसे एक शब्द है खजना, इससे क्या बनता है, खजने से क्या बनता है, एक विशेषण बनता है खिलाड़ी। ठीक है, तो उसी प्रकार से संदेह से बनेगा संदिग्ध, यह संदिग्ध वस्तु है और संदेह। ठीक है, और उसी प्रकार खजना से क्या बनता है, इसका जो विशेषण बनेगा खिलाड़ी। ठीक है, करें निम्न में से कौन सा शब्द जो है देशज शब्द है। अब यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दे रखे हैं, इसमें से अग्नि, अग्नि आप जानते हैं एक तरीके का, ये तरीके से तत्सम शब्द है जो संस्कृत से आया है। प्रार्थना भी एक तरीके का तत्सम शब्द है, ठीक है, जो कहाँ से आया है, मतलब एक तरीके से। और फिर खेत, ठीक है, और इसके बाद है तद्भव शब्द है खेत, और फिर है योटा। ठीक है, तो खेत शब्द आया है क्षेत्र से, यानी एक तरीके तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है क्षेत्र, और क्षेत्र से बना है खेत। परंतु जो योटा शब्द है ये एक देशज शब्द है। देशज शब्द वो होते हैं जिनकी हमें उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है, यानी क्षेत्रीय भाषा से उत्पन्न हुए होते हैं, इनकी उत्पत्ति के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो इसमें से ये सारे हमारे हो गए। करेक्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है। अब देखिए यौगिक शब्द दो टाइप के शब्द होते हैं, एक होता है रूढ़ शब्द, ठीक है, और एक होते हैं यौगिक। यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो ऐसे शब्दों से बने होते हैं जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ भी होता है, यानी उनका अपना भी अर्थ है और उन दोनों को जोड़ देते एक नया शब्द बन जाए। तो लेखक में कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है, एक शब्द तो ये हो सकता है पर इसका अक का कोई अर्थ नहीं है। पुस्तक एक ही शब्द है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। योगी जो है योग से बना है और ई से कोई अर्थ बनेगा नहीं। ठीक है, योग और ई या योगा कह सकते हैं। जो विद्या एक शब्द है जिसका ज्ञान होता है, और आयामन होता है जहां पर विद्या को प्राप्त किया, विद्या का घर। तो ये देखो दो सेपरेट, विद्या का घर कहते हैं इसको। तो ये दोनों अर्थ अपना अपना अर्थ है, जुड़ जाएगा तो एक इससे एक नया शब्द बनता है। ठीक है, तो इसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा, वो हो जाएगा सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये सही है। नेक्स्ट देखिए, करे एक शब्द बताना है कि इनमें से कौन सा एक शब्द प्रयोग किया हुआ है। जैसे करे जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, तो जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे क्या शब्द कहते हैं। ठीक है, देखो जो इंद्रियों को जीतता है उसे इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है, जो अपने इंद्रियों को जीते उसे कहते हैं इंद्रिय जीत। ठीक है, और जो अपने इंद्रियों से, जिसे इंद्रियों से जाना ना जा सके उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। ठीक है, तो अतीन्द्रिय जो शब्द है ये जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया सके उसे कहेंगे अतीन्द्रिय। ठीक है, वही बात करें, जिनसे हम पूरी दुनिया का अनुभव करते हैं, वे अंग जिनसे हम दुनिया का अनुभव कर पाते हैं उन्हें कहते हैं इंद्रिय। तो हमारे जो सारे अंग जिनसे, ठीक है, ज्ञान इंद्रिया भी कई बार कहते हैं। ठीक है, इंद्रजीत आदि ने जिसने इंद्रियों को जीता उसे कहते हैं इंद्रजीत। ठीक है, और इंद्रिय से कोई ऐसा शब्द है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अतीन्द्रिय।
जिसे इंद्रियों से ना जाना जा सके, अनुभव नहीं कर सके। सामान्य नियम के विरुद्ध बात करना, जब भी आप कोई नियम, सामान्य नियम है उसके विरुद्ध बात करते हैं तो कहते हैं अपवाद स्वरूप है ये। तो जब भी कोई भी बात ऐसी हो जो नियम का वो न कर रहा हो तो उसे कहते हैं एक्सेप्शन है। तो नियम के अनुरूप ना हो उसे एक्सेप्शन या अपवाद कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? तो दुर्गम, दुर्गम मतलब जहां पर मुश्किल से जाया जा सके, ऐसी जगह जहां पर जाना थोड़ा सा आसान ना हो उसे कहते हैं दुर्गम जगह है, दुर्गम। सुलभ होता जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे कहते हैं सुलभ, ठीक है। और जो आसानी से प्राप्त ना हो उसे कहते हैं दुर्लभ, कि बहुत ही दुर्लभ चीज है, इसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अयंग होता जिसको पार ना किया जा सके, जिसे पार ना किया जा सके, यांका ना जा सके, उसे कहते हैं अयंग, ठीक है। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसका कहेंगे अवर्णनीय, ठीक है। जो जिसे कहा ना जाके उसे जो कहा जा सके उसे कथनीय कहेंगे, जिसे का वर्णन किया जा सके उसे वर्णनीय कहेंगे, तो इसके क्या हो जाएगा अवर्णनीय, ठीक है। नेत्री शब्द का जो पुरुष लिंग है, नेत्री जैसे अभिनेत्री होता है उसी प्रकार अभिनेता होता है, तो नेत्री का क्या हो जाएगा नेता हो जाएगा। तो नेता का नेत्री का पुरुष क्या हो जाएगा नेत्रा, सॉरी नेता। और नेत्री का ही एक तद्भव शब्द जो है वो हो जाएगा हमारा नेताइन। तो नेताइन क्या है? नेत्री का ही एक तरीके का तद्भव शब्द है, ठीक है। नेत्री एक तत्सम शब्द है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेता। नेत्री का अभिनेता, अभिनेत्री, उसी प्रकार नेता और नेत्री, ठीक है। फिर उसी प्रकार दाता का दात्री होता है, ठीक है। दात्री का दाता, अभिनेता का अभिनेत्री और रचयिता का रचयित्री, कवि, ठीक है, कवि का कवित्री, ठीक है। ने कह रहा है कि किस कारक चिन्ह, देखिए कारक चिन्ह में बहुत समझाए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से जान, ऐसे है ना। तो कर्ता ने कौन सा गया? कर्ता कारक चिन्ह हो गया, ठीक है। मेरे दोस्त के ये चाय या ये, तो यहाँ पे क्या एक कारक चिन्ह है क्या के ये, कर्ता ने कर्म को करण से जान, अपादान, इस तरीके से जो आता है पूरी, अगर आपको सीरीज याद है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कारक चिन्ह है, ये है के ये। तो ये जो कारक चिन्ह होता है ये होता है संप्रदान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है संप्रदान कारक चिन्ह है इसका, ठीक है। तो यहां तक हमने समझा, ठीक है। जिसका वर्णन न किया सके अवर्णनीय, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको, ठीक है। तो ये हो गई। अब देखिए यहां से कह रहे निम्न स्थानों पर भरना है, तो कह रहा है कि ताजमहल अद्भुत का नमूना है, ताजमहल का नमूना है, अद्भुत नमूना किस चीज का? स्थापत्य का जगह। तो स्थापत्य ना, क्योंकि ताजमहल एक तरीके की स्थापत्य, यानी जिसको कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं ना, जिसको आर्किटेक्ट, ठीक है। तो स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। मोहन ने देश से देशभक्ति का संकल्प लिया, उत्सुकता से, तत्परता से, प्रयत्न से नहीं, दृढ़ता से। तो मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प लिया, ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी वर्तनी जो है वो शुद्ध है? दीर्घ आयु, तो दीर्घायु जो शब्द है वो ए एकदम की सही है, ये दीर्घायु रॉन्ग है, यहाँ पर रा नहीं है तो ये भी रॉन्ग है, और दीर्घायु ये भी सब। तो दीर्घायु माने लंबी उम्र होता है, ठीक है। अध्ययन ये रॉन्ग है, अध्यय या अध्ययन ये सही है, अध्यय या अयन होता है अध्ययन। निम्न में से कौन संधि उचित? महोत्सव का होता है महा प्लस उत्सव, और मैंने पीछे एक वीडियो आज दिया था जिसमें संधि भी समझाई थी आपको। तो यहाँ पर आ और ऊ से बनता ओ, तो इससे कहते हैं महोत्सव, जो एक तरीके का गुण संधि है। कौन संधि है? गुण। और महोत्सव बार बार पूछा हो जाता था, महा प्लस उत्सव से बनेगा महोत्सव। अत्यधिक क्या हो जाएगा? अति प्लस अधिक से बनता है अत्यधिक, आयात संधि हो जाएगा, या शब्द हो जाता है, तो अति प्लस अधिक से बनेगा अत्यधिक, ई और आ से या बन जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समास बताना है कौन सा? मृग नयन, मृग के समान नयन, ठीक है। तो जब ये इसको कहते हैं मृग के समान, जब किसी से कंपैरिजन किया जाता है, एक यानी नयन की क्या की जा रही है? विशेषता बताई जा रही थी, यानी कि एक तरीके से नयन और यहाँ पे विशेषण और विशेष दो शब्द हैं, तो इस तरीके जो जब भी आता है उसे हम कहते हैं कर्मधारय। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? कर्मधारय समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है दर्ज करें। नियंबर, जिसका निया है अंबर, अर्थात भगवान शिव। अब अगर यहाँ पे हमें एक दिया होता क्या? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि दिया होता तो फिर हम उसको सही मानते, परंतु ऑप्शन में कहीं पे बहुब्रीहि नहीं दिया तो यहाँ पे भी कर्मधारय माना जाएगा। परंतु अगर बहुब्रीहि दिया होता तो फिर हम क्या मानते? कर्मधारय मानते, याद रखना है। अस्त करना बताना है, अपोजिट वर्ड बनाना है, विलोम शब्द। अस्त का क्या होता है? उदय, तो अस्त का हो जाएगा उदय होना, ठीक है। कृत्रिम माने होता है, तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक, तो कृत्रिम का अपोजिट होना चाहिए प्राकृतिक, ठीक है। और मानव निर्मित, कई बार उसका प्राकृतिक का मानव निर्मित भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यह विकृत भी हो सकता है, ठीक है। इसका सबसे आसान मतलब सही क्या है? वो है
कृत्रिम का मानव निर्मित। ठीक है, निर्मित हो गया। स्वाभाविक, ठीक है, इसका भी नेचुरल होता है, ठीक है, इसका तो मतलब स्वाभाविक होता है, परंतु यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो सटीक है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राकृतिक। करे बताइए निम्न का पर्यायवाची। तो माँ का पर्यायवाची होता है प्रसूता। जैसे प्रसूता होता है ना, प्रसू, तो प्रसू जो माँ जो बच्चे को जन्म देती है उसे प्रसूता या माँ भी कहते हैं। सुधी, मनीषी, कोविद, ये सभी विद्वान के यानी कि विदुषी के एक तरीके कह सकते हैं, विदुषी जो बहुत जानकार होती है उसकी पर्यायवाची है। किरण, ठीक है, किरण का पर्यायवाची कह रहे हैं मनोज, अनय, मृगांक और मारीची। तो इसमें से किरण जो होता है, किरण यानी कि प्रकाश की रेखा जो होती है, उसका पूछा है कि कौन सा पर्यायवाची इसमें सही होगा। तो इसमें हो जाएगा किरण का यहाँ पे हो जाएगा हमारा मारीच। कहा है मारीची, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो किरण का क्या हो जाएगा, मारीची। किरण का अन्य भी होता है, जैसे एक और होता है अंशु होता है, रश्मि भी होता है, ठीक है, मयूख भी होता है, ठीक, कर भी होता है, अर्ची भी होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मनोज आप जानते हैं कामदेव का पर्यायवाची है, मनोज किसका, कामदेव का। ठीक है, अनय जो है वो तो आग का है, अग्नि का है, आग अग्नि अनय पावक, तो आग का हो जाएगा। मारीची जो है, ठीक है, मारीची बता दी किसका, और मृगांक होता है चंद्रमा का। शशि मृगांक है ना, तो चंद्रमा का याद रखिएगा। उसमें मृग की जैसे आकृति बनी होती है, इस वजह से ऐसा देखा, अगर चांद को देखो तो आप देखोगे जैसे वहां पे एक मृग दौड़ रहा है, इस वजह से उसको मृगांक भी कहते हैं। तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन जो हो गए हिंदी के। अभी 30 क्वेश्चन तक होंगे हिंदी के, 35 क्वेश्चन हिंदी के। अच्छा, ठीक है। क्या देखिए बताइए इसमें से कौन सा उपसर्ग है। तो संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। तो देखो संकल्प बनता है सम प्लस कल्प से, तो बनता है संकल्प। इस जोड़ेंगे, ये कौन सी व्यंजन संधि हो गया। तो यहाँ सम होगा, सन नहीं होगा, सम और खास बनता है संक। ठीक है, आधा ना बनता है। अभ्यागत का हो जाएगा अभी प्लस आगत, फिर बनेगा या, तो अभी प्लस आगत से बन जाएगा क्या, अभ्यागत। ठीक है, तो अभी हो गया इसका। करे बताइए इसमें प्रत्यय का चयन करना है। आंशिक इक, अंत में क्या रहा है, इक, अंश प्लस इससे इक से बनता है अंश, और मैं उसमें इक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आंशिक। ठीक है, तो एक हो जाएगा इसमें। अंतिम, ठीक है, तो अंतिम में तिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंत और इम, तो अंतिम में इम बनेगा ना, अंत प्लस इम से बन जाएगा अंतिम। ठीक है, करे कि मुहावरा दिया है, एक आंख ना भाना। ये कहते हैं कि एक भी आंख नहीं भा रहा, यानी कि विरक्त हो जाना, यानी कि ठीक है भाई कोई अच्छा न लगना, कोई भी चीज अच्छी लगे उसे कहते हैं आंख को नहीं सुहारा या आंख नहीं भा रहा है, तो भाई कोई अच्छा ना देखना, एक आंख ना सुहाना। ठीक है, करे कि दई पसीजना, दया आना, पसीज जाना किसी को देख करके, तो दया आना। प्रयागराज कौन सी संधि, प्रयागराज एक जगह का नाम है, स्थान किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान का नाम जो होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो अमीर, भिक्षुक, भिक्षु, अमीर से बनती भाववाचक संज्ञा अमीरी, ऐसे गरीब से बनेगा गरीबी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अमीरी जो है यहाँ पे एक तरीके का भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका देखिए कह रहे इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अपराधी और निरपराधी, यहाँ पे गड़बड़ देखिए, याद है निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। एक चीज याद रखें, निरपराध होता है। ठीक है, यानी अपराधी का अपोजिट भी कभी आ जाए तो निरपराधी नहीं होगा, क्या होगा, निरपराध होगा। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट वापस से। तो क्या जाएगा, अपराधी और निरपराध का अंतर करना कठिन है। इसमें क्या अंतर है, ये रॉन्ग कौन सा है, बी पार्ट, सॉरी हाँ, मतलब इसमें ए का ये हो गया बी पार्ट, तो इसमें बी पार्ट जो है वो रॉन्ग है। यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत, देखिए आजन्म और पर्यंत कभी एक शब्द एक साथ नहीं आ सकता, या तो सिर्फ आजन्म गरीब रहे, या जन्म पर्यंत होता है। क्या होता है, जन्म पर्यंत, जन्म भर, या आजन्म का ही पूरा अर्थ है, आजन्म का ही अर्थ है जन्म भर, या फिर जन्म पर्यंत। तो इसका अर्थ जो है, आंसर जो है सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा 35 तक हो गया हिंदी का। अब देखते हैं यहां से अंग्रेजी का भरना है। यहाँ पे करे नीचे कुछ आपको प्रीपोजिशन दे रखे हैं, मैंने आपको एक प्रीपोजिशन का भी वीडियो दिया है जहां पे प्रीपोजिशन और आर्टिकल समझाए थे। तो यहाँ पे बताना है, थोड़ा पढ़ के समझना है। करे कि हर डिसेंट एटीट्यूड कंपैशनेट टेस्ट हर शॉर्ट टेम्पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप सोचिए कि हर डिसेंट एटीट्यूड कंपनसेट, सॉरी हाँ कंपनसेट, ठीक है, किसको करे, कंपनसेट, और फिर दिया है डैश हर शॉर्ट टेम्पर। तो अगर आप इसमें से फॉर भर सकें, देखिए
अब यहाँ पे अगर भर के देखिए, अब फिर से, हर रिसेंट एटीट्यूड कंपनसेट फॉर हर शॉर्ट टर्म टेम्पर। अब आप इसको भर के देखिए अपने आप, इसमें आंसर क्या जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, आपको अर्थ भी आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। और कंपनसेट के साथ हमेशा क्या आता है, फॉर भी आता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा, ठीक है, यानी उसका एक अच्छा जो है ना, हर डिसेंट एटीट्यूड, उसका एक अच्छा व्यवहार कंपनसेट करता है, उसके शॉर्ट टेम्पर को क्या करता है, क्या ये कंपनसेट करता है, इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश योर कॉपरेशन, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉपरेशन। ठीक है, ठीक है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉपरेशन, यहां पे क्या आना चाहिए, टू, भर के देखिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉपरेशन। ठीक है, जहां पे भी लुकिंग फॉरवर्ड शब्द आता है तो उसके साथ टू ही आएगा। तो ये भी याद रखना चाहते हैं, फ्रेज है, कुछ कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जहां पर फिक्स रहता है, तो जहां पर लुकिंग फॉरवर्ड आएगा उसके साथ क्या आता है, टू ही आता है। तो क्या आएगा, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉपरेशन। ठीक है, तो यहां से आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, नहीं, ठीक है, मोर देन 20 ईयर हैव नाउ पास्ड, यानी एक निश्चित समय आ रहा है कि इतना समय पास होगा। आई हैड माई फर्स्ट फाइट, सॉरी, आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट। तो कह रहे हैं कि मोर देन 20 ईयर हैव नाउ पास्ड, लगभग एक फिक्स टाइम बता दें कि लगभग इतना समय पास हो चुका है, आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पे आता है सिंस, निश्चित समय दिया है तो सिंस। ठीक है, तो मोर देन 20 ईयर हैव नाउ पास्ड सिंस आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट। द मैन इज ब्लाइंड, ठीक है, द मैन इज ब्लाइंड इन वन आई, तो आदमी एक आंख में अंधा है, तो अंदर की चीज है तो यहाँ पे इन आएगा। ठीक है, द मैन इज ब्लाइंड इन वन आई। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वॉज, अब देखिए मैच जब भी क्या होता है, बंद हो गया था, बंद होने को होता है कॉइड ऑफ। कॉइड ऑफ मैंने समाप्त करना है, बंद करना है, रोकना। ठीक है, ब्रोकन ऑफ होता है जहां पर रिश्ता कोई टूट जाता है, ब्रेकअप होता है, ब्रोकन ऑफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहे कि बताइए इसमें कौन सा वर्ड जो है करेक्ट स्पेलिंग दिया है, एरोगेंस। एरोगेंस में आप देखेंगे तो एरो GA होता है, GANCE। ठीक है, अटेंडेंस में भी DANCE होता है, यहाँ पे जाते हैं। अपीयरेंस में WP होता है, APPEARANCE। तो ये तीनों ही रॉन्ग है। इसमें जो अबंडेंस दिया है ये एकदम सही दिया है, ABUNDANCE, ये सही दिया है। लग्जरी में XURY होता है, XE नहीं होता, तो XURY। ऑप्शन नंबर अगर डी देखें तो ये एकदम सही दिया है, लग्जरी मैंने ये दिया है। ठीक है, पल्टी को यार में PA से शुरू होता है, पल्टी को यार PARTICUAR, PARTICUAR, यहाँ ER होना है तो ये भी नहीं होगा, PARTICUAR। ठीक है, ये दिया है पार्टी को यार, और यहाँ पर तो यानी आंसर सी हो जाएगा। इसमें PER से शुरू होता है, ये भी रॉन्ग हो गया, और एंड में ER भी है, तो ठीक है। कैसेट, कैसेट होता है CASSETE, कैसेट CASSETE, कैसेट। चूज होता है CWOSE, तो CHWOSE, चूज। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब देख पाए थोड़ा इजी ही टाइप के यहाँ पे वो आपसे वोकैबुलरी पूछी है, बहुत टफ नहीं पूछी है, जो बेसिक्स हम यूज करते रहते हैं। तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में आपको जानते हैं, थोड़ा सा करेंगे कोशिश तो हो सकता है। देखिए ये ईडियम दे रखा है टिट फॉर टैट, तो टिट फॉर टैट होगा जैसा का तैसा, जिसके जैसे का तैसा। तो टू डू हार्म एज डन टू यू, जिसने आपके साथ जैसा व्यवहार किया है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना, उसको कहते हैं टिट फॉर टैट। टर्न अ डीफ ईयर, ऐसे बीपीएससी में कई बार पूछा है। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है ध्यान न देना, इग्नोर करना। ठीक है, टू पे नो हीड, इसका अंत हो जाएगा टू पे नो हीड। टू मेक सम डीफ, ये गलत हो गया। टू पे अटेंशन, तो ये तो अपोजिट हो गया इसका। और टू लिसन केयरफुली, ये भी इसका अपोजिट हो गया। तो टू पे नो डीफ, यानी ध्यान ही न देना, इग्नोर करना, इसे कहते हैं, ठीक है, टर्न अ डीफ ईयर। अब देखो जुडिशियस करे, इसमें बताना हमें अपोजिट वर्ड, यानी कि एंटोनियम बताना। एंटोनियम मतलब नहीं, एंटोनियम बताना। करे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द अल्टरनेटिव सेलेक्ट द मोस्ट नियरेस्ट मीनिंग, जिसका एकदम, यानी कि इसको बनाना है सिनोनिम्स। तो जुडिशियस में होता है न्यायप्रिय। ठीक है, तो हैस्टी, इरेशनल, अगर रेशनल होता तो कहीं तो हो सकता है कि भाई सोच समझ के न्याय करना, जुडिशियल में न्यायप्रिय होना है। वाइज मैंने बुद्धिमत्ता पूर्वक से ध्यान देना। रैकयस में होता है एकदम इस तरीके से बेवकूफी तरीके से, रैकयस का ना, तो रैकयस ये हो जाएगा। और हेस्टी, तो इनका अर्थ यहाँ से नहीं बना है। वाइज मैंने एक तरीके से काफी नजदीक है जुडिशियस में, यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक।
ठीक है। कंडेम, कंडेम करना किसी चीज को, ठीक है, तो इस करना कंडेम का अर्थ हो जाएगा किसी चीज को मतलब वो करना, डिस अप्रूव करना, या कह सकते हैं डिस अप्रूव एक तरीके काफी हद तक है कि किसी चीज को कंडेम करना मतलब किसी चीज को डिस अप्रूव करना। तो अप्रूव तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, डिस अप्रूव होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। कमांड, कमेंड नहीं हो सकता, और कंप्लीमेंट नहीं हो सकता, तो यानी बचा डिनाउंस। तो डिनाउंस में होता है किसी चीज को कंडेम करना, ठीक है, यानी कि उसको डिस अप्रूव करना या उसको मतलब इग्नोर करना, ठीक है, कहते हैं कंडेम किया। जुबिलेंट में होता है बहुत ही खुश मिजाज, पर हम बताना क्या यहाँ पे, यहाँ बताना है इसका अपोजिट वर्ड का विपरीत अर्थक, यानी कि एंटोनियम्स। तो जुबिलेंट होता है बहुत ही खुश मिजाज बंदा, तो हैप्पी भी उसी का अर्थ हो गया, ठीक है, एक्साइटेड भी वही चीज हो गया, बहुत खुश होना, सेलिब्रेटिंग भी खुश हो गया, बट यहाँ पे आ जाएगा सॉरोफुल, ठीक है, दुख, दुखी। तो ये हो गया देखिए 50 क्वेश्चन तक हमारे हिंदी और अंग्रेजी के। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं हमारे मैथ और रीजनिंग के। देखिए हिंदी में भी नीचे दिया हुआ है, अंग्रेजी में दिया है, अब दोनों में साथ साथ पढ़ेंगे जिसका जो होगा। सम ऑफ द थ्री नंबर इज 98, तीन संख्याओं का योग जो है 98 है। द रेशियो ऑफ फर्स्ट और सेकंड नंबर यानी ए और बी का रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है 2:3। कह रहा है कि एंड बी और सी का रेशियो दे रखा है कितना, 5:8। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी पता करना पड़ेगा, ए बी सी पता करना पड़ेगा। ये कैसे आएगा, तो देखो बी यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ 3 है, तो इसमें 5 का गुणा कर दो और इसमें 3 का कर दो, तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए हो गया 5 दूनी 10, 5 से 15, और यहां से करेंगे 3 3 का 9, ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी ये 8 था ना, 3 सॉरी 8, तो 8 3 24, यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है तो फाइंड द सेकंड नंबर, सेकंड में कितना है 10, आउट ऑफ जोड़ देंगे 25 और 24 49, अब 49 टू जा करेंगे 98, 4 से 2 बार कट जाएगा और 15 दूनी 30, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यही यहां पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। करे कि द प्राइसेस ऑफ अ स्कूटर एंड अ मोपेड आर इन द रेशियो ऑफ 9:5। करे कि एक स्कूटर और एक मोपेड का जो प्राइस दे रखा है, थोड़ा सा रुकना मैं इसको थोड़ा, हाँ अब देखिए प्राइस ऑफ अ स्कूटर एंड मोपेड आर इन द रेशियो 9:5 है, यानी इन दोनों का प्राइस इस अनुपात में है। इफ द स्कूटर कॉस्ट 420 मोर देन द मोपेड, कि स्कूटर का कॉस्ट कितना है, तो देखिए इसका अगर 9x माने इसको 5x माने तो दोनों का अंतर कितना है, ये हो जाएगा 4x, और यही जाके कितना दिया 4200, ठीक है, तो 4 से काट देंगे 0, 4 5 20, 1050 रुपए। तो पूछा है द प्राइस ऑफ द मोपेड, तो मोपेड 5 से गुणा कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको 5 से, क्योंकि इसका मान क्या है 5, तो 0 25 5, तो 5250 रुपए, तो 5250 ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। मोपेड की कीमत पूछा था ये आ गया। फिर देखिए यहां पर ये क्वेश्चन पढ़िए, अब मैं हिंदी थोड़ा दिखाता हूं आपको, और फिर आप इसको यहां पे जूम करके मतलब पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहां देखिए क्या करे है, करे एक योगा क्लास में 12 सदस्य थे, 2 सदस्य क्लास छोड़ के गए एवं 4 सदस्य नए आ गए। यदि सदस्यों की संख्या औसत उम्र जो है वो 4 वर्ष घट गई, ठीक है, तो औसत उम्र कितनी घट गई 4 वर्ष, लेकिन उनकी जो टोटल एज है वो 2 वर्ष घटी है। तो देखिए मान लीजिए कि उनकी जो एवरेज एज थी, औसत एज थी वो कितनी थी, x वर्ष थी, तो टोटल एज कितनी हो गई 12 वर्ष संयुक्त थे, तो 12 दूनी यानी 12x हो गया, ये टोटल एज हो गई। अब हुआ क्या है कि जब 4 सदस्य और नए आ गए, 2 जाने पर यानी 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो जो अभी एज कितनी इतनी है टोटल, इसमें 2 कम हो गई, तो अब टोटल एज कितनी हो गई इतने, अब सदस्य कितने हो गए देखो 14, क्योंकि 2 गए थे पर 4 आ गए थे, तो 14 सदस्य हो गए, तो औसत एज कितनी हो गई, ये हमारी एवरेज हो गई, एवरेज एज हो गई। अब जो कह रहा है अब जो नई एवरेज एज है पुरानी से एक्स से कितना है 4 कम है, तो इसका ही कर दीजिए, 4 वर्ष कम है तो ये घटा दिया। अब देखिए कितना हो गया 12x माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा 14x माइनस 56, ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये देखो हो जाएगा 2x बराबर 56 आके प्लस हो जाएगा, पर -2 घट जाएगा तो बचा जाएगा 54, तो उससे काटते हैं कितना आएगा 27, पर आंसर 27 नहीं होगा, क्योंकि ये पूछा है नई औसत उम्र कितनी होगी, और x तो हमारी पुरानी वही औसत एज है, तो इसमें 4 वर्ष कम कर दीजिए तो आ जाएगा 23 ईयर, ठीक है, क्या तक ना ये गड़बड़ नहीं करनी है, 23, क्योंकि न्यू एवरेज एज पूछा था तो आ जाएगा 23 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पर देखिए ये दे रखा है, कर द एवरेज एज ऑफ अ वुमन एंड हर हस्बैंड एट द टाइम ऑफ
मैरिज वॉज 23। जब उनकी शादी हुई थी तब दोनों की उम्र का औसत कितना था? 23 वर्ष था। तो 23 दूनी 6, इन दोनों की टोटल एज कितनी थी? 46 ईयर थी। ठीक है, ये टोटल एज हो गई 46 ईयर जब उनकी शादी हुई थी। 5 वर्ष बाद 5 ईयर लेटर दे हैव अ चाइल्ड ऑफ 1 ईयर, उनका एक बच्चा है जिसकी उम्र कितनी है? 1 वर्ष से। तो देखिए, तो पूछा कि अब बताओ उनकी एवरेज एज कितनी होगी, पूरे परिवार की औसत आयु अब कितनी है? तो देखिए, जब शादी हुई थी तब इनकी एज इतनी थी, 5 वर्ष दोनों बड़े हो गए, 10 वर्ष तो ये बड़े हो गए, और 1 वर्ष का बच्चा है तो 11 वर्ष उम्र और बढ़ गई, तो 11 और जोड़ दीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया 55। ठीक है, सॉरी 57। अब सदस्य कितने हो चुके हैं? 3 सदस्य हो चुके हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 19 ईयर। ठीक है, 19 ईयर। ऑप्शन नंबर जो ए है, 19 वर्ष उनकी अब एज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह एट व्हाट रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। कर 8 वर्षों में किस दर पर कोई धन जो है साधारण ब्याज पर 8 दुगना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि n-1 इंटू 100 और अपॉन में टाइम होता है, तो यहां से रेट आ जाता है, और रेट पता करना हो तो नीचे टाइम, सॉरी टाइम पता करना हो नीचे रेट आ जाएगा। तो दुगुना में 2 में से 1 माइनस करेंगे, कितना जाएगा? 1 इंटू 100 और नीचे कितना है? 8। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 12.5% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही हमारा सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है पर अच्छे हैं, ऐसी टाइप का बीपीएससी पूछेगा। अगर आप सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 20 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक मनी फॉर द ट्रिपल। करे तिगना कितने वर्षों में जाएगा? अब वही अगर वही यूज करें तो हम आर पता करें, तो दुगुना हुआ तो दुगुना में 2 में 1 कम करेंगे, 1 इंटू 100 और नीचे कितना है? 20। तो 20 पंचे 100 यानी 5% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमसे टाइम पूछा कि 3 गुना कितने समय में हो जाएगा? तो 3 में 1 कम करेंगे, कितना? 2 n-1 ना, तो 2 और इंटू 100 और नीचे कितना है? 5 से काट दीजिए, तो यह जाएगा 20 और 20 टू जा 40। तो 40 ईयर में कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब सीधा सूत्र होता है इसका, ऊपर नीचे रख कर कर सकते हैं, पर ठीक है आप ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड का टाइम जाएगा। पर दूसरा तरीका भी है कि n-1 पुराना और नया रख करके कर देंगे तो भी वहां से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां देखिए, अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 60% इफ 15% ऑफ द नंबर ऑफ द रिमाइंडर इज अगेन सब्ट्रैक्टेड, देन फाइनल नंबर इज 1428। तो फाइंड द वास्तविक संख्या बतानी कितनी होगी। करेक्ट, एक संख्या है जिसको पहले 60% कम किया गया है, और जब 60% कम करने के बाद उसमें से 15% और घटा दिया गया है, तो अब जो नंबर बचा है वो कितना है? 1428 है। तो पूछा है कि वास्तविक संख्या क्या थी? तो वास्तविक संख्या मानते हैं x थी, भाई ये 60% कम किया तो बचा कितना? 40%, 40 अपॉन x 100 कर दिया। फिर 15% और कम कर दिया, तो जब 15 और कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 85। तो 85 अपॉन 100 और कर दिया, बराबर कर दिया 1428। अब चाहे इसको काट दीजिए और यहां से 5 से काट देंगे तो ये हो जाए, देखिए 17 17, ये 2 बार में कट जाएगा, और 5 से काटा और 2 ये 2 बार में। ठीक है, तो बस अब इसको क्रॉस कर दीजिए, तो x बराबर 1428 इंटू 100 और नीचे आ जाएगा 17 और इंटू 2। 2 से काट देते, 2 7 14, 2 1 2, 2 4 8, तो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68 और फिर ये कट जाएगा 4 बार में, और फिर 17 दूनी 34। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 4200। तो 4200 ऑप्शन नंबर अगर ध्यान से देखें तो ये दिया है बी। ठीक है, इस तरीके से समझिए ना कैसे करना था। यहां देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप, ये देख दे रखा है 58। फिर मैं आपको वहां दिखाता हूं। ठीक है, या हिंदी दिखाता हूं तो बाद में शिकायत करते हो आप सब। ये देखिए, इधर देखिए, 1 मिनट। हाँ, कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, बचे हुए का 50% अंग्रेजी में है तथा बचे हुए का 30% फ्रेंच में है। शेष इतनी किताबें क्षेत्रीय भाषाएं की हैं। तो बताना कितनी किताबें। देखो जिस सेम क्वेश्चन जो अभी किया था हमने, यहाँ देखिए x किताबें होंगी मानते हैं, इसमें से 20% किताबें किसकी? हिंदी की। बची कितनी? बची 80%, 80 अपॉन 100 कर देते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि 50% अंग्रेजी के, बचे कितने? 50%, 50 अपॉन 100। फिर शेष कह रहा है 30 किसके? फ्रेंच की। बचे कितनी? 70, 70 अपॉन 100 कर दिया, बराबर कर दिया 6300। अब अगर आप इसमें से देखो 1 2 0 तो यहां से काट दीजिए। ठीक है, 1 0 यहां से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बार में कटेगा, 2 से 4 बार में काट दिया। अब जो बचा है उसको इधर भेज देते हैं, आंसर आ जाएगा।
तो x बराबर देखो कितना आ गया 6300 इंटू 100 और नीचे आ गया 4 और इंटू 7, 7 नम 63 900 और इसको 4 से और काट देंगे, 4 दूनी 8 बचेगा 1, फिर बचेगा 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो ये आ जाएगा देखिए 22,500। ऑप्शन नंबर अगर आप ये 100 को गुणा करेंगे ना 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 22,500 ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा सही हो गया। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या बेहतरीन क्वेश्चन नहीं है? ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी पूछे हुए तो वही है। आप देखिए ये क्वेश्चन होने द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 56 ईयर। ठीक है, अगर एक बेटा और उसके पिताजी की उम्र का जो योग है वो 56 वर्ष है। आफ्टर 4 ईयर द एज ऑफ द फादर विल बी द 3 टाइम्स ऑफ द सन से। तो देखो अगर मैं मानूं सपोज कि पिताजी की उम्र जो x है, ठीक है, यहां देखिए ध्यान से, यहां पे पिताजी की उम्र को हम x माने थे फादर की एज को, तो दोनों का योग कितना 56 है, तो बेटे के सन की एज कितनी होगी 56 माइनस x होगी, तो दोनों का तो 56 ही है ना, उसी में से माइनस करना पड़ेगा। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो देखो पिताजी 4 वर्ष बड़ा होगा नहीं होगा, पिता की उम्र 4 बड़े हो गई और पिता भी बच्चा भी 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो 56 में 4 जोड़ेंगे कितना जाएगा 60 और माइनस x। ठीक है, ये पिताजी हो गए और ये बेटा हो गया। कह रहा है कि द एज ऑफ फादर विल बी द 3 टाइम्स ऑफ द सन से, तो देखो पिताजी की उम्र है ना वो पुत्र का 3 गुना हो जाएगा, पुत्र का 3 गुना, तो पुत्र का 3 गुना कर दिए तो x प्लस 4 बराबर ये हो जाएगा 60 गुना 120 माइनस 3x, सो 76 का 18 180 माइनस 3x, ये 3x आके जुड़ जाएगा तो बचेगा 4x और ये 4 जाके 180 में घट जाएगा तो ये बचेगा 176, 4 से काट देंगे 4 चौक 100 बचेगा 4 4 या 16, तो 44 ईयर। तो पूछा है कि बताइए बच्चे की उम्र कितनी होगी, देखो पिताजी की तो कितनी है 44, इसको अगर 56 में माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 वर्ष, तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी 12 वर्ष हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, 44 को माइनस किया 56 में तो कितना आ जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, समझ गए, आई होप ठीक है। ओके, नो नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक पिता तथा उसके पुत्र की उम्र का अनुपात दे रखा है 17:7, यानी अगर पिताजी की उम्र जो है 17 वर्ष है तो बेटी की उम्र कितनी है 7 वर्ष है। कह रहे 6 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये 17x हो गया और ये 7x हो गया। अब 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र 6 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये भी 6 बड़ा हो जाएगा, ये भी 6 बड़ा हो जाएगा, तो अब अनुपात कितना हो जाएगा 3:1, तो बस क्रॉस कर दीजिए, तो 17x प्लस 6 बराबर 7 21x अब प्लस 18। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व कह रहा है, सॉरी यहाँ पे पूर्व ने पहले, तो यहाँ पे याद रखिए बिफोर मतलब एगो कह रहा है 6 ईयर एगो ना 6 माइनस हो जाएगा क्योंकि पीछे की बात हो रही है ना, तो यहाँ -6 और यहाँ माइनस, तो देखो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो 17 यहाँ जाके माइनस कर दो, 18 यहाँ जाके जोड़ दो, तो 17 माइनस हुआ 21 में बचेगा 4x और 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, बचेगा -6 से घट जाएगा बचेगा 12 है। ठीक है, 4 से भाग देंगे 12 में 3 बार, x का मान आ गया 3। तो पूछा कि पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, तो पिता की वर्तमान उम्र है 17-51 वर्ष। ठीक है, तो 51 ईयर, 17 गुणे 3 करेंगे 17-51 वर्ष। ठीक है, यहाँ देखिए अब वाई 22 बनाना एट द रेट ऑफ 11 रुपए बनाना, 11 बनाना खरीदता है 10 रुपए के हिसाब से और बेचता है एट द रेट ऑफ 10 बनाना 11 रुपए के हिसाब से। पूछा है बताओ उसको कितना प्रॉफिट हुआ। देखिए इसके एक तरीका भी और भी है कई सारे, एक दोस्त ने कमेंट भी किया था किसी ने कि ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ ऐसे भी कर सकते हैं, कोई तरीका नहीं है। मैंने एक पीछे वीडियो में सेम टू सेम बीपीएससी क्वेश्चन ऐसे करवाया था, पर यहाँ पे मैं वो बता दूं जो भाई कह रहा था। ठीक है, और मुझे नाम याद नहीं आ रहा पर ठीक है, तो कह रहे कि अगर 11 बनाना है और 10 रुपए बेचते हैं और 10 बनाना को हम 11 में बेचते हैं, तो अगर हम बनाना की संख्या बराबर करते हैं कि भाई इस बराबर कितने में खरीदे, तो जैसे 11 बनाना है तो इसको हम 10 से गुणा करते हैं तो 110 बनाना हो जाएंगे। ठीक है, ये और कितने रुपए हो जाएंगे तो 100 रुपए के, 110 बनाना है, देखो 10 का गुणा किया दोनों में तो 110 बनाना यानी कि कितने रुपए में 100 रुपए में। अब यहां 10 से गुणा कर देते हैं ताकि इसको भी देखो, तो इसमें करेंगे 11 गुणा, सॉरी 10 का नहीं, यहां हमें करना पड़ेगा कितना, देखो वापस समझते फिर से। पहले कितने थे हमारे 11 बनाना थे कितने रुपए के 10 रुपए के जो हमने खरीदे थे, तो सीपी, और बेचे कितने हैं 10 बनाना बेचे हैं कितने में 11 रुपए में। तो बनाना की संख्या बराबर करने के ऊपर 100 10 का गुणा कर रहे हैं, तो ये हो गए 110 बनाना कितने रुपए के 100 रुपए के, 100 में खरीदे, और जब 11 गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 121 रुपए।
तो देखिए 100 रुपए बनाना 121 में से फायदा कितना हुआ, 21% का फायदा हो गया। सीधा आंसर आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। कितना फायदा हुआ, 21% का। 100 रुपए का बनाना 121 बेचेंगे तो 21% का फायदा होगा। करे अ पर्सन सोल्ड हिज वॉच फॉर इतने रुपए एंड गोट अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। करे एक आदमी जब अपनी घड़ी को 144 रुपए में बेचता है तो वह उसे अपने घड़ी के मूल्य के बराबर ही प्रतिशत फायदा होता है। जितने की घड़ी थी उतना ही उसको फायदा हुआ है। तो बताना है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। सपोज मानते हैं एक घड़ी थी x रुपए की और उसको फायदा भी कितना हुआ, x% का ही। x% मतलब 100 प्लस x, मतलब दूसरा तरीका बताऊंगा आपको। अभी मैं बताता हूँ बेसिक तरीका कि आप ऐसे कर सकते हैं, बराबर 144। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। भाग देंगे, यहां बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आप उससे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है इसका, दूसरा तरीका है ऑप्शन से कि 80 रुपए की मान ली घड़ी थी तो उसका फायदा भी कितना होगा, 80% का हुआ होगा। तो 80 यानी 180 और अपॉन में 100। ठीक है, ये 0 0 गए, 18 8 100, 144 आ गया। देखिए यानी हमारा यही हो गया 80% और 80 रुपए की घड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन जा सकते हैं। बाकी यहां से करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो फैक्टर करेंगे, वो सब छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। ठीक है, पॉज करके मैं हिंदी का दिखाता हूं। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों, करे ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी उस काम को कितने दिन में करेगा ये पूछा है। यानी ए और बी जो है वो काम कर रहे हैं 8 दिन में, बी और सी जो है वो कर रहे हैं कितने दिन में, 12 दिन में, सी और ए कर रहे हैं कितने दिन में, वो है 15 दिन में। हमसे पूछा है कि सी का काम, अगर इन तीनों का ऐसे हम पता करेंगे कितना आएगा, 60 का आ जाएगा। सॉरी 60 का नहीं आएगा, एक मिनट, तो ये आ जाना चाहिए कितना, 12 पंजे 60, 120 का। ठीक है, 120 का, तो ये कितना होगा देखिए, 8 और 8 पंच आइए 15 8 120, ये इसको 10 बार कर देंगे, 10 और 15 चौको 60। तो इस तरीके से काम हो रहा है 15। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखो, हमें सी बचाना है, तो अगर आपको इसमें से इसको माइनस करें तो बी से भी कट जाएगा। ठीक है, तो बी से भी कट जाएगा तो बचेगा ए माइनस सी। कितना बचेगा देखो, 15 में से 10 माइनस किया बचेगा कितना, 5। अब नीचे क्या है, ये ए माइनस सी। ठीक है, नीचे क्या है, सी प्लस ए बराबर कितना है, 4। तो अगर आप इसमें से इसको घटाओ, देखो इसको सो इसमें माइनस करो तो ये माइनस कट जाएगा और ये माइनस, सॉरी ए से कटेगा, सॉरी ये ए से कट जाएगा और सी में से सी देखो ऊपर घटेगा तो जुड़ जाएगा ना, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और ठीक है, और यहां से एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एक बार फिर से देखते हैं। 15 15 8 जाओगा ना, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 15 8। तो देखिए 8, अब ये घटाया था 8 में से 5 गए तो बचेगा 3, तो 2c बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, तो c बराबर कितना आ गया, 3/2। यानी इतना काम हो रहा है एक दिन में। करना कितना है, 120। तो 120 में 3/2 का आप जब डिवाइड करेंगे, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 3 से भाग दिया, कितने बार में कटेगा, 40 बार में, तो 42 जा 80। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 80 दिन में, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास। ठीक है, करें कि यदि किसी रकम में उसका 7वां हिस्सा और मतलब ऐड कर दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, 40 रुपये हो जाता है। तो रकम क्या होती है, तो मतलब रकम x होगी, उसका 7वां हिस्सा यानी 1/7 x और जोड़ दे उसमें। ठीक है, 1/7 x और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 7 बन जाए 7 1 8x अपॉन में 7 बराबर 40। तो 8 से काट देंगे 5 बार में और 5 को क्रॉस करेंगे तो 7 ना 35, 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 300 ग्राम चीनी के खोई में 40% चीनी है तो 60% क्या होगा, पानी होगा। तो इस खोई में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि इसमें चीनी की मात्रा 50% हो जाए। तो देखिए अभी अगर बात करें 40% चीनी है, कितना परसेंट चीनी है, 40% चीनी है। तो अगर इसका 300 का हम 40% पता करें, ठीक है, तो कितना, 4 × 12 है, यानी कि 120 ग्राम चीनी है। तो बचा कितना, बाकी जो बच जाएगा तो 240, सॉरी कितना, 6 × 18, 180 ग्राम जो है पानी है। ठीक है, 180 ग्राम क्या है, इसमें पानी है। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो पानी की मात्रा, चीनी की मात्रा है वो 50-50 हो जाए, दोनों बराबर मात्रा में।
तो मान लेते हैं कि हमने एक्स अमाउंट चीनी और जोड़नी है ताकि बराबर हो जाए, यानी आधा चीनी हो जाए, तो 1/120 प्लस एक्स। और जब इसमें एक्स ऐड करो तो जो 300 ग्राम है इसमें तो एक्स ऐड होगा ना, पूरे सॉल्यूशन में तो एक्स अमाउंट ऐड हो गया, तो करें ये आधा होना चाहिए, जो ऊपर वाला भाग है वो किसका पूरे का आधा, 1/50% मतलब आधा हो जाए। तो क्रॉस कर दिए, बस हो गया। 12 दूनी 24, 240 प्लस 2x बराबर 300 और प्लस एक्स, तो यहाँ से एक्स माइनस होगा और 300 में माइनस करेंगे 240, तो कितना आ जाएगा देखो 60 ग्राम। तो 60 ग्राम आपको चीनी और ऐड करनी पड़ेगी ताकि यह अमाउंट जो है 50% हो जाए। तो इस तरीके से आंसर 60 ग्राम आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 66 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, एक मिनट, कह रहा है व्हाट सम ऑफ द मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी at rupee 650 at the end of the 1 year and the 676 at the end of 2 year। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी राशि जो है धनराशि एक वर्ष के अंत में इतनी हो जाएगी और 2 वर्ष के अंत में इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो बताना है कि कौन सी राशि है जो अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर हम लेते हैं तो एक वर्ष में कितनी हो जा रही है, 650 रुपए हो जा रही है, और नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जा रही है, 676 रुपए हो जा रही है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दोनों का सेम ही है, बस यहाँ पे क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम रखा हुआ है, बस हमें क्या करना है कि ये पता करना है कि वह अमाउंट कितना है। भाई हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पता कर लेते हैं ना, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कि 650 रुपए से कितना हो जा रही है, एक वर्ष में ही 676 रुपए हो जा रही है। तो 676 होने के मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट यहाँ पे अगर होगा ये निकालना, तो आर बताना है, तो आर बराबर कैसे हो जाएगी देखिए। ठीक है, इंटरेस्ट 26 रुपए बढ़ गया, कितने में से, 650 रुपए में से इंटू 100। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो देखो 0 0 और ये कट जाएगा 13 अपना पैसा, 13 दूनी 26, यानी कि 4%। ठीक है, 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 4% आ गया। अब हमने कहा प्रिंसिपल। ठीक है, अब अमाउंट दे रखा है कितना, तो हमें पता है कि ए बराबर P1 प्लस R बटे 100, अब पावर कितनी 1 ही है, एक वर्ष है ना, तो अब रख देंगे देखो यहाँ पे 650, P पता करना है, 4 का भाग देंगे 100 में तो 1 बटे, मतलब ये हो कट जाएगा ना, 4 बचे 25, 1 25, तो 26 बटे 25। ठीक है, सॉरी नहीं, हाँ ठीक है, 4 से कटेंगे तो 4 से कटे 25 बार 25 एकम 26, और जब आप इसको काट देंगे तो 25 पहुंच जाएगा, 26 नीचे आ जाएगा, 25 और 26, तो 26 से कट जाएगा, 26 दूनी 26 दूनी 13 दूनी 26, 13 अपना 65, 50 और 0 काट देंगे 25, ये 25 क्रॉस हो जाएगा 625, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 625। ठीक है, तो 625 इसका आंसर हो जाएगा, 625 रुपए। ठीक है, एक मिनट फिर से चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ ये ठीक है, वैसे ये इससे भी किया जा सकता है। देखो ये P बराबर होता है जब भी लगातार 2 वर्षों का दिया हो इस तरीके से, तो इसका हम सीधे भी पता कर सकते हैं, जो दूसरे वर्ष का है ना, तो 676 जो रुपए है इसका स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे फर्स्ट ईयर जो है पहले वर्ष का 650 रुपए। जब आप इसको करेंगे 676, जो 676 से करेंगे और स्क्वायर करना 676, ठीक है, और 676 ही ना, हाँ, और 676 को आपने जब इसको स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 650 से। ठीक है, नहीं इससे नहीं आएगा, तो थोड़ा सा इसमें एक इशू है थोड़ा सा। ठीक है, सॉरी उल्टा कर देते मैंने इसको, ऐसे नहीं, सॉरी, एक चीज में क्या हुआ, ये हाँ ये होता P बराबर आप करेंगे जो अभी फर्स्ट ईयर वाला जो है इसका स्क्वायर करना है। ठीक, अमाउंट 1 जो है इसका स्क्वायर करना है, और अमाउंट 2 जो है इससे डिवाइड करना है। तो अमाउंट 1 का 650 इंटू 650 नीचे 676। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूं ये इससे काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक, हाँ, और इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, सही है एकदम के। तो इस तरीके से 650 बटे 650 जब करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये तरीका है, याद रखिएगा। करे क्योंकि ये पुरानी ट्रिक थी, मुझे याद नहीं आ रही थी, अभी मुझे याद आया तो इस तरीके। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम 2 वर्षों में 4,840 रुपए हो जाती है तथा 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए क्या होगा। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ, तो इसका एक सीधा तरीका होता है
कैसे देखिए, जब भी आपको 2 वर्ष या 3 वर्ष ऐसे दिया हो ना, तो देखिए मैंने पीछे बताया था आपको 2 वर्ष बता दिया था कि कैसे काम करते हैं। जब 2 और 3 का दिया हो तो इसका सीधा होता है 1 प्लस आर बटे 100 बराबर, यहां रखेंगे हम A2 अपॉन में A1। ठीक है, ये 2 वर्ष का जब आर पता करना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये हो गया हमारा सीधा फॉर्मूला। हमने उसको वही किया ना, उस तरीके से पावर करते हैं जैसे समझ आता है। कैसे देखो वापस समझो तो एक बार ऐसे समझो, यहां से समझ जाएंगे आप कि ए बराबर होता है P 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। अब चूंकि आर सेम ही है तो जैसे ये जो प्रिंसिपल दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मान सपोज कि ये मैं ये 3 वर्ष का करता हूं, ऊपर A2 और अपॉन में A1 करूंगा तो देखो क्या होगा, P से P कट जाएगा, सेम है। और ऊपर भी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 और नीचे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 करेंगे तो 2 पावर से 3 पावर कट गया, तो ऊपर देखो बचा क्या, सीधे बता देंगे जैसे 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पे क्या जाएगा A2 अपॉन में A1, यानी 5324 डिवाइडेड बाई 4840। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 1.101। ठीक है, 1.1, ये जब 1 जाके उधर माइनस होगा तो देखिए r अपॉन 100 बराबर कितना जाएगा, सिर्फ 0.10। क्रॉस करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 10%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिए, ये ट्रिक याद रखिए सीधे 1 प्लस आर बाई 100 बराबर A2 अपॉन A1। यहां से देखिए x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 की वजह दे रखा है 322। हमसे पूछा है x माइनस 1 बाई x का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, यानी हमारे x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 दे रखा है और हमसे x माइनस 1 बाई x का आंसर पूछा है। ठीक है, अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी में, सॉरी हमने जो जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं वहां पर इस टाइप क्वेश्चन नहीं आए, पर यहाँ पे आ रहे हैं तो ऐसी बात है कि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे तो वहां पर हम कह सकें। ठीक है दोस्तों, आपके एक रिक्वेस्ट और भी है, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, अब चूंकि हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए हैं तो बस आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होता रहता है आपके। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम एक चीज करेंगे, जैसे हमें पहले पता करना पड़ेगा, जैसे अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाई एक्स, तो ये तो कट जाएगा। देखिए अगर हमें ये पता हो ना, इसका मान पता हो तो हम इसका आराम से पता कर सकते हैं। अब अगर हमें ये दिया है तो हमें पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर पता कर सकते हैं। ये होता है x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, चूंकि यहाँ प्लस है यहाँ बचेगा 2 क्योंकि ये कट जाएगा ना, देखो इस तरीके से जितना है। तो इसका मान दे रखा है कितना 322, और जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 324, 324 हो जाएगा। ठीक है, अब 324 को जब यहां रखेंगे आप इसकी जगह तो 324, ठीक है, और माइनस का यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, या सॉरी यहाँ से रूट पता करना, यहाँ स्क्वायर रूट ना, देखिए सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो इसका 324 का जवाब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह आ जाएगा 18 का स्क्वायर रूट होता है 324। तो अब यहाँ पे आप जब रखिएगा इस जगह देखिए 18 माइनस 2 और 18 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 16, और ये x माइनस 1 बाई एक्स का क्या था होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट पता करेंगे, इसका स्क्वायर ना स्क्वायर रूट तो कितना आ जाएगा 4। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट्स द करेक्ट आंसर। आई होप समझ गए होंगे। पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किया था तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2 आया, जहां पे हमने 322 रखा, 2 जोड़ा 324 हो गया, उसका स्क्वायर रूट पता किया तो कितना आ गया 18 आ गया, फिर हमने 18 का मान यहां रख करके पता किया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना है इसका 4 आया, जो कि एक सही आंसर तक पहुंच चुके हैं हम। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 69। करे ए 1 किलोमीटर दूरी दौड़कर 3 मिनट 40 सेकंड में तय करता है, जबकि बी इसे 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। ए को बी कितनी दूरी से हराता है, यानी कि जो ए है वो उसको तय करता है कितनी देर में, 1 किलोमीटर की जो दूरी है वो 3 मिनट 10 सेकंड में तय कर देता है। वही जो बी है वो उसी को तय करता है कितनी देर में, 3 मिनट में। ठीक है, तो पूछा है कि जो ए है, जैसे बात है कि ए जो है वो फास्टर दौड़ता है, बी जो है थोड़ा धीरे दौड़ता है, तो कह रहा है कि बताओ ए जो है वो बी को कितनी दूरी से हरा देता है। ठीक है, तो जैसी बात है कि इसको सीरीज हम निकालते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए अगर यहां से देखें तो ये 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर दौड़ने में कितना समय ले रहा है थोड़ा, तो 3 मिनट मतलब सेकंड में अगर चेंज करें 36 18 और 10 कितना हो गया 190 सेकंड। वहीं ये कितना ले रहा है देखो 36 18 और 20 200 सेकंड। तो अगर हम ये पता करें कि बी कितना दूर दौड़ रहा है कितनी देर में, बी की स्पीड कितनी देखो 1000, बी की स्पीड है 1000 बटे 200,
पर अगर वो है 190 सेकंड में कितना दौड़ेगा, क्योंकि ये तो 190 में दौड़ता है ना ए में, तो देखो ये 20 पंचे 100, 5 और गुड़े 190, तो 19 पन्ना 95, ठीक है, 950 मीटर दौड़ रहा है सिर्फ 190 सेकंड में, यानी 190 सेकंड में ए जो है वो सीधा पूरा 1000 दौड़ जाता है, उतनी देर में बी जो है वो सिर्फ 950 ही दौड़ पाता है। तो कितने मीटर डिस्टेंस से हार गया, 50 मीटर की डिस्टेंस से वो हार जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 70 देखिए, कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल आर 6 मीटर लॉन्ग। कह रहे एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, और वर्ग का कह रहे जो विकर्ण है वो कितने हैं, 6 मीटर के लंबाई है। तो कह रहा है कि उसका एरिया बताइए कितना हो जाएगा। अगर विकर्ण 6 मीटर है और उसका एरिया पता करना है, तो देखिए चाहे इसको हम कुछ भी कहें 1/2 d1 इंटू d2 पढ़ा होगा, रोम्बस कहें, रोम्बस एक तरीके का स्क्वायर ही तो होता है। तो 1/2 6 इंटू 6 कीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा ये, और 6 त्रिक 18, तो 18 मीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो जब भी विकर्ण दिया हो तो 1/2 d1 इंटू d2, यही रोम्बस का भी होता है, समचतुर्भुज का भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 360 व्हाट विल बी द 15% ऑफ द 15% ऑफ दैट नंबर। एक नंबर का कितना कह रहा है 40%, तो x इंटू 40/100 करेंगे, ये 0 कट गया, तो ये 360 आ गया, 4 से काट देंगे 90 बार में कट जाएगा, और गुणा कर देते कितना जाएगा देखिए 900, तो ये नंबर कितना हो गया 900। करे इसका 15% का 15%, तो 15% अपॉन 100 और फिर 15% ऑफ 100, ठीक है, ये 2 जीरो कट गया, 15 15 हम 225, और 225 को 9 से गुणा कर देंगे, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 20 0 हो गया, 9 2 जा 18 और फिर 20, और 2 जीरो पर पॉइंट लगा दीजिए, 20 पॉइंट, सॉरी ये कितना 9 5 45, हाँ 2 आएगा यहाँ पे, सॉरी, तो 20.25 ऑप्शन नंबर जो डी है 20.25 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 71 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए कर दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम समापवर्तक जो है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ दे रखा है कितना 11, और एलसीएम कितना दे रखा है 770। इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं, आप जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ और अपॉन में फर्स्ट नंबर। तो आप जान से इन दोनों गुणा करके और इससे भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपको करना यही है, आप इसको भाग दीजिए, ठीक है। 11 से काट भी सकते हैं, देखो 11 दूनी 22, बचेगा 5, 11 5 55, और 25 से इसको काट देंगे 750 1700 को, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। बताइए इसका आंसर। देखिए ऐसा क्वेश्चन बताया था, बार का जब भी आता है कुछ नहीं, पर 1 2 7 ये नंबर आ गया, 2 अंकों पे बार है तो 2 नीचे 9 आ जाएंगे, और जिस पे बार नहीं है जो पॉइंट के आगे नंबर उसको माइनस कर दीजिए ऊपर, तो यह आ जाएगा 126 नीचे 999। तो इसको काट भी सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, तो 3 से कटेगा, 9 से काट दीजिए तो 11 बार में कट जाएगा, और ये 9 कम 9 बचेगा 3, 9 चौको 36, तो 14/11 आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, तो ये जो है आप क्यूब रूट फैक्टर करके निकाल सकते हैं, 4096 से जो है 667 से ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसको 16 का क्यूब रूट होता वैसे तो, ठीक है, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। 40 जो है वो 16 का क्यूब रूट है, तो इसका आंसर कुछ नहीं, 3 के पेड़ बना के बाहर का दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है कि ये नंबर जो है 4 आना चाहिए। 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है 16 का, 16 ओपन क्वेश्चन नंबर, और ये 625 25 का क्यूब रूट, यहाँ पे कितना दीजिए, कह रहे बचना चाहिए 4, तो देखो यहाँ से 4 से काट दें, 4 चौको 16, और नीचे पूरा क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए, राइट, 25 से 25 कट जाए, आंसर 4 बचना चाहिए, ठीक। पर दोनों नंबर क्या आना चाहिए, दोनों जगह क्या आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए। तो 25 चौको कितना हो गया 100, तो 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो आंसर आ जाएगा 10, ठीक है, समझिए ना। यहाँ एक्स एक्स रख सकते हैं आप, तो वही आ जाएगा आंसर सीधा, ठीक है। करेंगे 20 मीटर लंबे एक एवं 12 मीटर चौड़े फर्श पर दरी बिछाने के लिए कितने मीटर दरी चाहिए होगी यदि दरी की चौड़ाई दे रखी इतना। तो देखो टोटल एरिया यहाँ पर पता कर सकते हैं, 20 इंटू 12 ये एरिया आ गया। अब दरी का एरिया कह रहा है 75 सेंटीमीटर है, तो 75 का 0.75 या 75 और ऊपर 100 कर दीजिए, क्योंकि 75 में 100 का भाग देंगे ना तो मीटर में आ जाएगा। तो लंबाई यहाँ से आ जाएगी, तो 25 से 75, 25 चौको 100, और 3 से भाग देंगे 12 में, तो 4 दूनी 8 80, और 8 से 24 240, सॉरी ये गड़बड़ हो रहा है क्या, 12 मीटर 20 मीटर चौड़े लंबे और 12 मीटर चौड़े फर्श पर दरी बिछाने के लिए कितने मीटर दरी चाहिए होगी यदि दरी की 75, तो 25 या 75,
25 चौको 100 और ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 चौको 32। हाँ ठीक है 320 मीटर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए आप पॉज करके, तब तक मैं यहाँ बताता हूँ। करें एक आयताकार हौज की आंतरिक माप दे रखी इतनी मीटर और इतनी मीटर, यानी कि ये आंतरिक माप है। इसमें पानी भरा हुआ है, यदि 1 घन मीटर पानी का वजन इतने किलोग्राम है तो बताइए हौज में कितना पानी है। तो क्या करें, आयतन पता कीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके तो इन तीनों गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के बाद जो आएगा उसको 1000 गुणा करें तो उसका मास आ जाएगा, वजन आ जाएगा। तो इसको करिए खुद से, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी आएगा आंसर बताइए कमेंट में। ठीक है, तीनों गुणा करना है, इसको तोड़ दीजिएगा, और 3 7 21 और 3 दूनी 6 2 8, तो 2 8 2 अपॉन में 3, इस तरीके से नंबर गुणा कर दीजिए, तीनों को कट जाएगा, बाकी सब आंसर आ जाएगा। ठीक है, 282 नीचे 3, ठीक है, और फिर 21 22 होना चाहिए। तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है ना, 30 3 90, 3 3 9 10 11, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा कर दीजिएगा सही से। नेक्स्ट देखिए, कह रहा ममता के पास 1000 रुपए तथा 50 रुपए के कोई 85 नोट है जिनका मूल्य कितना है 5000 रुपए है। इनमें से 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अगर मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे नोट जो हैं वो 100 रुपए के नोट होते, तो ये रुपए होते कितने 8500, कितने हो जाते हैं 8500। ठीक है, परंतु नोट कितने हैं 5000, तो कितने कम है अगर बात करें तो, यानी कि 3500 नोट जो है वो कम है। तो 3500 क्यों कम है, क्योंकि वो 100 रुपए के नहीं 50 रुपए के नोट थे। तो 50 से इसको भाग दे दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 5 7 35, 70 नोट जो होंगे वो 50 रुपए के होंगे। तो इस तरीके से आंसर आ गया। कह रहे कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं जिनमें से 15% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़की की मासिक फीस जो है वो 250 रुपए है, और प्रत्येक लड़के की मासिक फीस लड़की की फीस से 34% अधिक है। तो बताना है कि देखो, अब 60 में से 15% क्या है लड़कियां हैं, तो 15% लड़कियां मतलब 4 लड़कियां हैं। ठीक है, 15% करेंगे 15 गुणे 100 करेंगे, 15 चौको 60, 600 आ जाएगा, 600 100 को भाग देंगे 15 6 सॉरी 9 होगा ना, सॉरी 15 6 90, 15 6 90, तो ये 15 गुणा करेंगे 100 का भाग देंगे तो यानी कि 9, तो 9 तो लड़कियां हैं। ठीक है, तो बच्चे कितने, जितने बच्चे आएंगे 51 क्या है लड़के हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक लड़की की जो फीस है वो कितनी है 250 रुपए है, तो 250 रुपए का 9 से गुणा कर दीजिए। टोटल फीस पूछा है, कह रहा है कि कितनी फीस होगी ना, तो 925 इंटू 250 इंटू 9 ये कर देंगे। तो यार लड़के कितने हैं 51, कह रहे इसमें जो 250 रुपए फीस है इसमें से 34% एक्स्ट्रा है इनकी, तो 34 134 और अपॉन में 100, 0 0 काट दीजिए और यहाँ गुणा कर दीजिए, इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो 250 गुणे 9 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 2250 रुपए। तो 2250 तो यहाँ से आ गया, 51 तो ऐसे रहेगा, पर ये 25 का गुणा करते हैं 134 से, तो ये आ जाएगा 51 गुणे 3350। तो 3350 में देखो 3350 आएगा, तो इसमें से 0 कट जाएगा, तो 33 यहाँ से 335 आ जाएगा। अब 335 को 51 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 17,085, और उसमें से 17,085 रुपए में से आप 2250 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 19,000 आ जाएगा 19,335 रुपए। तो 19,335 ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पे तो ये हो गया हमारा। अब बस दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा सा बचे हुए हैं 85, यानी कि अब 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा 80th क्वेश्चन। आप थोड़ा देखिए, ये है, मैं जूम करूंगा थोड़ा सा, तो अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं ये पहुंच करके। ठीक है, और देखिए कह रहे किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 3/4 हो जाता है, और क्रमशः 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है। तो बताइए भिन्न का अंश क्या होगा। ठीक है, यानी अगर मैं मानू अंश क्या है x है और हर क्या है y है, अगर भिन्न के अंश और हर में 1 ही घटा दें
यहाँ पे सो एक जोड़ देते, ऊपर नीचे भी एक जोड़ देते हैं, तो कह रहे ये 3/4 हो जाता है। तो क्रॉस करके यहाँ से बता दीजिए 4x प्लस 4 बराबर 3y प्लस 3। इससे यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा 4x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 4 जाएगा तो माइनस होगा, 3 में तो बचेगा माइनस का 1। और करेगा अंश x अपॉन y में हो जाता है, और अगर कम सा एक घटा दें, ऊपर एक घटा दें नीचे घटा दें तो क्या है 1/2 हो जाएगा। तो देखो 2x माइनस 2 बराबर y माइनस 1। तो ये y इधर आ जाएगा, तो देखो 2x माइनस y बराबर ये 2 जाकर तो जुड़ जाएगा, माइनस 1 पर बचेगा 1। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, आपको हल करना है, और यहाँ से क्या पता करना है, x पता करना है। ठीक है, तो देखो इसमें अगर 3 का गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पे 3y है, यहाँ भी 3y हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 6x माइनस 3y बराबर 3। और दूसरा समीकरण क्या है 4x माइनस 3y बराबर माइनस 1। अब घटा दीजिए तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कट जाएगा। तो ये 3 1 4 और यहाँ से बचेगा 2x, तो 2x बराबर 4, 2 से काट देंगे 2, आंसर आ जाएगा x का मान 2। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, वैसे भी आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक ऑप्शन से आप कैसे कर सकते हैं, देखिए कह रहा कि अगर कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर है, जब कह उसमें हम क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ रहे हैं तो वो 3/4 हो जा रहा है, और एक घटा रहे हैं तो 1/2 हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो एक कोई भी आप एक नंबर ऐसा एज्यूम कीजिए कि अगर मैं जैसे 2 और अपॉन में 3 मान लेता हूं, तो इसमें अगर मैंने एक जोड़ा और नीचे भी एक जोड़ा तो देखो कितना हो गया 3/4 हो गया। पर मैं अगर एक घटाता हूं तो 2 में से एक घटाऊंगा तो, और 3 में से एक घटाऊंगा तो ऊपर बचा कितना, देखिए 1 और नीचे बचा कितना 2। तो आंसर देखो ये आ गया ना, तो यानी कि ऊपर का आंसर क्या होगा 2, नीचे का होना चाहिए 3। तो ऑप्शन आ जाएगा आंसर कितना हो गया, यानी कि न्यूमरेटर हो गया हमारा 2 और डिनोमिनेटर कितना हो गया 3। नेक्स्ट देखिए यहां से फिर से, ठीक है, कह 2 हौज क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी जो है वो 2 घंटे में उसको खाली कर सकता है। तो जैसे बात है देखो, ए का कितना 3, बी का कितना है 4 और सी कितना है उसका 2। तो इसमें से 12 का इसमें आ जाएगा 3 चौके 12, 4 बार में 4 3 12, 3 बार में 6 बार। तो ये 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं 7, एक ये कितना खाली कर दे रहा है 1। तो कह रहे कितने समय भरेगा, तो जैसे बात है कि एक काम 1 घंटे में हो रहा है तो 12 घंटे में 12 काम होगा, तो आंसर आ जाएगा 12 घंटे। ये तो कई PYQ है, कई बार आ चुका है। ठीक है, 12 घंटे। रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 45 की गति से वापस आता है। तो औसत गति यानी कि उसका पूछा है कि यदि उससे 1 घंटा अधिक लगता है, जाने आने में 1 घंटे का करा समय अधिक लगता है, तो बताना है कि रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूरी को अगर x माने, ठीक है, तो जाने में समय और आने में समय, क्योंकि आया धीमी स्पीड से गया था तेज स्पीड से, तो समय ज्यादा जगह होगा, कितने घंटे 1 घंटे। तो 45 माइनस x अपॉन में 50 बराबर 1। अब इसमें आप इसमें यही लीजिएगा और फिर 100 करके x का मान पता कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीधे सीधे इसका आंसर यानी कि कितने का ऐसे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 900 का आ जाएगा, ये 45 90 नहीं 180 कर सकते ना, तो 18 95 180 का भी नहीं आएगा, जो भी आ जाएगा आप सही करके बताइए, इसका इसम करके जो भी आएगा आंसर निकाल दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया दोस्तों। देखिए कैसे मैं x निकाली दोबारा यहाँ पे, तो यहाँ देखो 50x माइनस 45 और नीचे 50 45 गुणे 50 इसका लेते हैं। ठीक है, बराबर, तो ये 5 जगह ऊपर 5 तो x और इंटू ऊपर 5 बचा, नीचे 45 इंटू 50 बराबर 1। 5 से काट देंगे 10 बार में और गुणा करेंगे 450, तो आंसर आ जाएगा 450। क्रॉस करेंगे वहां जाकर 450 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट में, नहीं आएगा तो आइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करवा दूंगा। टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस आप करें। यहाँ देखिए 1 दर्जन पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉय पेन के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हो रहा है, तो उसका बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए हैं, तो आप इसका कमेंट बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, कि अगर वो 1 दर्जन पेन बेचता है, 1 दर्जन में 12 पेन बेचे और उसमें से 4 पेन के बराबर उसको कितना हुआ है फायदा हुआ है।
तो बताना है कि इसमें उसको कितने का फायदा हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो सीधे बताइए इसका आंसर, ठीक है, कि मतलब आप ऐसे समझिए ना कि 4 पेन का फायदा हुआ था, एक्चुअली में उसने बेचे कितने, 12 पेन बेचे थे, तो एक्चुअली में 8 पेन के ही बेचने के बराबर फायदा हुआ है। तो 4 नीचे 8 इंटू 100, 4 दूनी 8 और 2 से काट देंगे 50%, ऑप्शन है, ठीक है। और द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस है सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा कितना, 10/11, यानी कि 10 रुपए की चीज को 11 में बेच रहा है, तो 1/10 × 100 कितना परसेंट का फायदा हुआ, 10% का, ऑप्शन नंबर जो है, ठीक है। तो ये करवा दिए दोस्तों बाकी क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैंने आपको छोड़ दिया है 83, ये आप करेंगे। और ठीक है दोस्तों, जय हिंद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।